Hello, third standard. This is your EVS lecture, and today we are going to learn new lesson. Lesson number 19. My school. सुरेखा एंड मिहिर woke up earlier than usual. तो सुरेखा और मिहिर जो है वो रोज जिस समय पे उठते हैं उस समय से आज जल्दी उठ गए. दे बिगन टू गेट ड्रेसड विदाउट देयर पेरेंट्स हेल्प. और वो अपने कपड़े पहन के यूनिफॉर्म पहन के खुद से तैयार हो गए, उनके पेरेंट्स की कोई मदद नहीं ली. दे वेर इन अ हरी टू गेट टू स्कूल. मदर आस्क सुरेखा वाई आर यू इन अ सच हरी टुडे. तो वो स्कूल में जाने के लिए घाई कर रहे थे, तो उसकी मम्मी ने पूछा क्यों तुम आज जल्दी जल्दी में स्कूल जा रहे हो. सुरेखा रिप्लाइड टुडे इज़ द बर्थडे ऑफ माई स्कूल, वी विल गेट स्वीट्स टुडे. तो सुरेखा क्या बोली, आज मेरे स्कूल का बर्थडे है तो आज हमें स्वीट मिलने वाले हैं. वी क्लीन अवर क्लासरूम यस्टरडे, टुडे देर इज़ अ क्लास क्लीनलीनेस एंड डेकोरेशन कॉम्पिटिशन. और सुरेखा बताती है कि कल हमने अपना क्लास रूम क्लीन किया और आज कंपटीशन है क्लास क्लीनलीनेस और डेकोरेशन का. आई लाइक माई स्कूल वेरी मच. और सुरेखा बोलती है मुझे अपना स्कूल बहुत पसंद है. फादर सेड मिहिर वी डिडंट हैव एनीथिंग लाइक दिस इन आवर टाइम. मिहिर रिप्लाइड डैडी जस्ट एज अ वी सेलिब्रेट माई बर्थडे एट अ होम इन द स्कूल वी सेलिब्रेट अवर स्कूल्स बर्थडे. तो मिहिर के जो पप्पा है वो उसे बोलते हैं कि हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था. तो मिहिर बताता है कि डैडी जैसे आप मेरा बर्थडे स्कूल में और हम घर में सेलिब्रेट करते वैसे ही आज हम अपने स्कूल का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. माई स्कूल रैंक फर्स्ट इन स्पोर्ट एंड वेरियस अदर competition. We hold election and sport competition within the school too. Daddy, I like working on the project, going on trips and taking part in get-togethers. तो मिहिर डैडी को बताता है कि हमारे स्कूल को स्पोर्ट में और अदर जो कंपटीशन होते हैं उसमें फर्स्ट रैंक मिला है, फर्स्ट रैंक मिला है, फर्स्ट नंबर आया है. और हमारे स्कूल में इलेक्शन और स्पोर्ट कंपटीशन हम अरेंज करते हैं. तो डैडी बोलते हैं कि मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना अच्छा लगता है और ट्रिप जो निकलती है और जो गेट टुगेदर होता है उसमें पार्ट लेना मुझे भी अच्छा लगता है. ऐसे डैडी बोलते. कैन यू टेल व्हेन वॉज योर स्कूल इस्टेब्लिश. क्या आपको पता है आपके स्कूल का बर्थडे कब होता है, मतलब आपका स्कूल कब, कौन से ईयर को ओपन हुआ, कौन से डे को ओपन हुआ. हाउ डू यू सेलिब्रेट द फाउंडेशन डे ऑफ योर स्कूल. और कब आपके स्कूल का फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है. वॉट डू यू लाइक अबाउट योर स्कूल. और आपको अपने स्कूल के बारे में क्या पसंद है. ये सब आपको आंसर लिखने हैं. डू यू नो इन द ओल्डन डेज इन आवर कंट्री स्टूडेंट यूज टू गो टू देयर टीचर्स हाउस टू रिसीव एजुकेशन. क्या आपको पता है पुराने ज़माने में, पहले के ज़माने में जो स्टूडेंट है वो सीखने के लिए जो टीचर होते थे उनके घर जाते थे. दे लिव देयर फॉर अ फेव ईयर एंड कम्प्लीटेड देयर एजुकेशन. और वो कुछ साल के लिए वहाँ पे रहते थे और उनकी शिक्षा पूरी करते थे. इन द लेटर पीरियड अ टीचर एंड स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट एज केम टूगेदर. और उस ज़माने में टीचर और स्टूडेंट के एज में बहुत डिफरेंट होता था, अलग अलग एज के स्टूडेंट होते थे और टीचर भी. द टीचर विल देन टीच द स्टूडेंट रेस्ट लेटर एंड नंबर ऑन द ग्राउंड. और टीचर्स जो है स्टूडेंट को सिखाते थे और स्टूडेंट लेटर और नंबर ग्राउंड पे लिखते थे. इन दिस पीरियड अपॉर्चुनिटी फॉर गर्ल्स एजुकेशन वेयर वेरी रेयर. और उस ज़माने में लड़कियां के लिए कोई भी स्कूल नहीं था, उनके लिए कोई भी एजुकेशन सिस्टम अवेलेबल नहीं थी. व्हेन द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द प्रेजेंट स्कूल सिस्टम, महात्मा फुले एंड क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले began in Pune to educated girl.
और जब ब्रिटिश लोग हमारे कंट्री पे राज करने लगे तब स्कूल सिस्टम हमें पता चली। तब महात्मा फुले और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले है, उन्होंने पुणे में गर्ल्स एजुकेशन के लिए स्कूल स्टार्ट की। उन्होंने लड़कियों को सिखाने की शुरुआत की। आज उनके वजह से ही सब लड़कियां सीख पा रही है, एजुकेशन ले रही है। Change in a school. Earlier, school were held in every town and village. In villages, students gathered under a large banyan tree or in a shady place where one teacher taught students of different age. अभी के ज़माने में हर गांव में और हर सिटी में स्कूल है। पहले के ज़माने में क्या होता था, एक बड़ी सी बनियन ट्री होती थी, उसके नीचे टीचर बच्चों को सिखाते थे और जो स्टूडेंट होते थे वो अलग अलग एज के होते थे। दे वेर टॉट रीडिंग, राइटिंग एंड सिंपल अर्थमेटिक। व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया दे इंट्रोड्यूस द मॉडर्न स्कूल सिस्टम। उस ज़माने में वो क्या सिखाते थे, राइटिंग करना सिखाते थे और सिंपल जो अर्थमेटिक होते थे वो सिखाते थे। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होते, कैलकुलेशन होता है, प्लस माइनस ये, और रीडिंग करना सिखाते थे। उसके बाद जब ब्रिटिश हमारे कंट्री पे राज करने लगे तब स्कूल सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन के जो लेसन है वो हम उनसे सीखने लगे। Our people realize that there can be no progress without education. फिर हमारे देश के लोगों को लगने लगा अगर हम सीखेंगे नहीं तो हमारे कंट्री का प्रोग्रेस नहीं होगा। People began to come forward to send their children to school. This is how the present day school were formed. और उसके कारण लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल में भेजना शुरू किया और इसी के कारण अभी के ज़माने में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल हर जगह ओपन किए हैं ताकि सभी बच्चे सीख पाए। ट्राई दिस with the help of your teacher and parents. Find out more about the following people. They have done great work in the field of school and education. तो ये जो लीडर दिए हुए हैं इनमें से कोई भी एक लीडर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड करने हैं और लिखना है नोटबुक में और उनका फोटो भी पेस्ट करना है। फर्स्ट कौन है, महात्मा ज्योतिराव फुले। नेक्स्ट है सावित्रीबाई फुले, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, राजाश्री शाहू महाराज, पंडित रमाबाई, पंडिता रमाबाई, महर्षि धोंडू केशव कर्वे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, करमवीर भाऊराव पाटिल, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख। तो आपको इन्हीं सभी लीडर के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है और नोटबुक में लिखनी है। Do you know many people were curious to see the annual result of सावित्रीबाई फुले स्कूल फॉर गर्ल्स। क्या आपको पता है जब सावित्रीबाई फुले जी ने लड़कियों के लिए स्कूल स्टार्ट की तो बहुत सारे लोग इंतज़ार करते थे कि रिज़ल्ट क्या लगता है स्कूल का। When the girl who stood first was given a prize, she said, I don't want a prize, I want a library for the school. This girl used to study until late in the night at home. Jyotirao and Savitribai had arranged to give agriculture and technical education to the children in the school. और जो लड़की फर्स्ट उसे प्राइज़ मिलने वाला था तो उसने कहा कि मुझे कोई प्राइज़ नहीं चाहिए, उसे एक लाइब्रेरी चाहिए स्कूल में। और वो लड़की रात के समय में देर तक पढ़ाई करती थी अपने घर। और ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने बच्चों को एग्रीकल्चर और जो टेक्निकल एजुकेशन है वो भी देना शुरू किया स्कूल में। Our national anthem was written by Gurudev Rabindranath Tagore. He had started a school in
Bolpur in a Bengal. The school was held in the midst of green tree, colorful flower, chirping birds under the blue sky. The school was called Shanti Niketan. ये जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने हमारा जो नेशनल एंथम है वो लिखा है। उन्होंने भी एक स्कूल स्टार्ट की थी बोलपुर गांव में, जो बेंगल डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये स्कूल कहाँ पे होती थी? एक ग्रीन ट्री था, उसके नीचे होती थी, और वहाँ पे कलरफुल फ्लावर थे, और बर्ड्स जो होते हैं वो अब किलबिल करते रहते थे आसपास। और ऊपर क्या था? छत, स्काई का छत था। और उस स्कूल का नाम क्या था? शांति निकेतन। चिल्ड्रन लव दैट स्कूल वेरी मच। और बच्चों को वो स्कूल बहुत पसंद था। चिल्ड्रन लव हाउ पीसफुल इट वॉज, नो नॉइज or chores, no sound of automobile, no clatter of horse carriages, a school in the shade of tree, students were taught to sing and dance. ये जो स्कूल था वो बहुत अच्छा लगता था सभी बच्चों को। वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं आता था ऑटोमोबाइल का, गाड़ी का वगैरह। हॉर्स कैरियज थे, उसका भी कोई आवाज़ नहीं आता था। और उस स्कूल को ट्री की शेड थी, और वहाँ पे बच्चे गाना गाना और डांसिंग सीखते थे। दे वर टॉट आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और उसके अलावा वो आर्ट क्राफ्ट ये भी सीखते थे। चिल्ड्रन पुट अप देयर ओन प्लेज, सैंग, डांस एंड लर्न न्यू सब्जेक्ट। बच्चे खुद से अपने प्लेस बनाते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे, और नए नए सब्जेक्ट सीखते थे। चिल्ड्रन फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑल्सो केम टू स्टडी हियर, और दूसरे देश के बच्चे भी वहाँ पे सीखने को आते थे। टैगोर वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1913। ही गेव द प्राइज मनी टू हिज स्कूल। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको 1913 को नोबेल प्राइज़ अवार्ड मिला, तो उसके जो पैसे मिले थे वो उन्होंने स्कूल के लिए दिए थे, ताकि स्कूल और भी हम डेवलप कर सकें। नेक्स्ट, महात्मा गांधीज व्यू अबाउट एजुकेशन आर इम्पोर्टेंट। ही लेड स्ट्रेस ऑन द डिग्निटी ऑफ लेबर एंड ऑन लर्निंग बाय डूइंग। महात्मा गांधी जी ने भी उनकी जो राय थी वो भी महत्वपूर्ण थी शिक्षा के लिए। उन्होंने जो गरीब लोग थे उनके श्रम पर जोर दिया और उनको अच्छे से सीखकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। मौलाना आज़ाद वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ये जो मौलाना आज़ाद जी है वो हमारा देश आज़ाद होने के बाद फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर बने। ही अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और उन्होंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन अपॉइंट किया। ही आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैंड कमीशन ओपन करने में। ही फर्मली बिलीव दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी इंक्लूड इन अ क्यूरिकुलम, और उन्होंने ये विश्वास दिखाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी वो एजुकेशन के सर्कुलर में इन्वॉल्व होनी चाहिए। द 11th November, the date of his birth, is observed all over the country as a national education day. उनका जन्मदिन 11 नवंबर को होता है, इसलिए नेशनल एजुकेशन डे हम पूरे कंट्री में सेलिब्रेट करते हैं। कैन यू टेल व्हाट गेम आर प्लेड ऑन अ स्कूल प्ले ग्राउंड? क्या आप बता सकते हैं स्कूल प्ले ग्राउंड में आप कौन कौन से गेम खेलते हैं? ये आपको लिखना है सभी के आंसर। हाउ इज़ अ स्कूल केप्ट क्लीन? आप अपना स्कूल क्लीन कैसे रखेंगे? हाउ डू यू हेल्प टू कीप योर स्कूल क्लीन? आप अपना स्कूल क्लीन करने के लिए कैसे हेल्प करेंगे?
विच स्कूल एक्टिविटी डू यू टेक पार्ट इन, और कौन से स्कूल एक्टिविटी में आप पार्ट लेते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे, और हर रोज़ आप स्कूल कैसे जाते हैं, ये सब आपको आंसर लिखने हैं। हाउ डू यू वी लर्न मैनी न्यू थिंग इन अ स्कूल, वी रिसाइट पोएम्स, सिंग सॉन्ग एंड ड्रॉ पिक्चर। हम स्कूल में बहुत सारी नई चीज़ें हर रोज़ सीखते हैं। हम पोएम सीखते हैं, गाना गाना सीखते हैं, पिक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। वी ऑल्सो गेट टू प्ले इन अ स्कूल, और स्कूल में हमें नए नए गेम भी खेलने को मिलते। वी प्ले खो खो, कबड्डी एंड ऑल्सो लेजिम इन द स्कूल। तो स्कूल में हम कौन से गेम खेलते हैं, खो खो, कबड्डी, लेजिम, ये सब हम स्कूल में सीखते हैं। वी मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, गोइंग टू स्कूल ऑन टाइम टीचर्स पंक्चुअलिटी। हमें स्कूल में रेगुलर जाना है, हमें कभी भी अब्सेंट नहीं रहना है, और स्कूल में हमें स्कूल के टाइम पे जाना है, तो ही हम पंक्चुअल होंगे। In school, we learn how to keep ourselves clean. We also learn the importance of keeping the public place clean. Personal and public hygienes help to keep us healthy. तो स्कूल में हम क्या सीखते हैं, हमें खुद को कैसे क्लीन रखना है, और जो पब्लिक प्लेसेस है उसे कैसे क्लीन रखना है, और पर्सनल हम खुद को और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। इसलिए स्कूल में हमें ये सब सिखाया जाता है कि कैसे हमें क्लीन रहना है। देखिए इस पिक्चर में स्कूल है, स्कूल में क्या क्या होते हैं हम देखते हैं। देखिए स्कूल में लाइब्रेरी होती है, असेंबली हॉल होता है जहाँ पे सब हम इकट्ठा होके कोई अगर फंक्शन है, कोई फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट करते हैं। कंप्यूटर लैब होते हैं जहाँ पे हम कंप्यूटर सीखते हैं। प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे हम गेम प्ले करते हैं। स्कूल बस होते हैं जो स्कूल में हमें लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। काउंसलर होते हैं, काउंसलर क्या करते हैं, हमें कुछ परेशानी है, हम स्टडी नहीं करें तो हमें काउंसलिंग करते। फर्स्ट एड बॉक्स होते हैं, अगर हमें कोई चोट लगती है तो तुरंत हमें स्कूल में इलाज किया जाता है, वहाँ पे पट्टी वगैरह लगाई जाती है, मेडिसिन लगाई जाती है। क्लीनिनेस के लिए बाथरूम होता है। तो ये सब चीज़ें स्कूल में होती है। तो कुछ स्कूल होते हैं वहाँ पे क्या किया जाता है, हर क्लासरूम के 2-3 स्टूडेंट लिए जाते हैं और सबकी एक टाइम टेबल बनाया जाता है। स्कूल फिनिश होने के बाद जो गार्बेज होता है वो क्लीन करने का, रिमूव करने का ये ड्यूटी दी जाती है उन स्टूडेंट को, और सभी को चांस मिलता है। मतलब हर क्लास के 2-3 स्टूडेंट हर रोज़ के लिए टाइम टेबल सेट किया जाता है और वो अपना क्लास क्लीन रखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है और स्कूल के प्रति अच्छा फील होता है। तो अगर ऐसा करते हैं, आपका स्कूल स्टार्ट होने के बाद अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आपको जब आपकी एनुअल गैदरिंग वगैरह होती है तो आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है, अगर ऐसा कोई क्लास करता है तो। कैन यू टेल व्हाई इज देयर अ क्राउड एंड सम हलबल नियर द वाटर टैंक। तो आप यहाँ पे देखिए एक वाटर टैंक है और वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हुए। What rule should be followed while using the school faculties? तो यहाँ पे कौन से रूल फॉलो करने चाहिए ताकि ऐसी क्राउड ना हो। Where else can we use the rules of school discipline? क्या यहाँ पे कौन से रूल होने चाहिए स्कूल में। अभी हम देखते हैं। वी ऑल लाइक स्कूल, अ स्कूल हैज़ अ फैकल्टीज लाइक अ लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड एंड कंप्यूटर लैब विच वी ऑल यूज़। तो हम सब स्कूल में जाते हैं, तो सबकी स्कूल है, तो हर स्कूल में क्या होते हैं, लाइब्रेरी होती है, प्लेग्राउंड होता है, कंप्यूटर लैब होती है जो सभी स्टूडेंट यूज़ करते हैं। एवरीवन शुड बी एबल टू यूज़ दिस फैसिलिटीज़, और ये सभी फैसिलिटीज़ सभी यूज़ करते हैं। वी शुड फॉलो सर्टेन रूल्स वाइल यूजिंग दिस फैसिलिटी, और ये सब फैसिलिटी सभी स्टूडेंट यूज़ करते हैं सभी स्टैंडर्ड के, इसलिए हमें कुछ रूल फॉलो करने होते। We should wait in a queue
बुक बोरो फ्रॉम द लाइब्रेरी शुड बी रिटर्न ऑन अ टाइम। तो अगर हम स्कूल में वाटर टैंक के यहाँ जाते हैं पानी लेने के लिए, तो हमें लाइन में खड़ा रहना है और अपनी टर्न आने तक वेट करना है। अगर लाइब्रेरी से हम बुक लेते हैं तो हमें जिस टाइम को बोला है उसी टाइम को हमें वो रिटर्न करना है। वी शुड नॉट टीयर और डैमेज द पेज ऑफ द बुक। और जो बुक हम लेते हैं वो हमें फाड़ना नहीं है और उसके पेजेस हमें फोल्ड वगैरह नहीं करना है। जो बुक जैसा था वैसे ही हमें वो रिटर्न करना है। वी मस्ट कीप द वॉल एंड बेंचेस इन द क्लासरूम क्लीन। और हमें स्कूल में के जो वॉल्स और बेंचेस है वो ख़राब नहीं करने, वो हमेशा हमें क्लीन रखने हैं। वी मस्ट रिटर्न द स्पोर्ट इक्विपमेंट टू इट्स प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूजिंग इट। और हम जो खेलने के लिए स्पोर्ट इक्विपमेंट यूज़ करेंगे वो खेलने के बाद हमें रिटर्न करना है जैसे वो थे। ये सब रूल्स और रेगुलेशन हमें फॉलो करने हैं स्कूल में। अगर आप ये फॉलो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलती है। कैन यू टेल वाई डू फ्रेंड क्वारल? क्या आप बता सकते हैं फ्रेंड्स क्यों झगड़ा कर रहे? वॉट विल यू डू टू रिजॉल्व अ क्वारल पीसफुली? तो ये झगड़ा शांति से सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? हाउ विल यू बिहेव विद द पर्सन यू हैव क्वारल्ड विद आफ्टर द क्वारल हैज़ एंडेड? तो आपका झगड़ा ख़त्म होने के बाद उस आपके फ्रेंड के साथ आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको रहना है? विल यू टेक द हेल्प ऑफ अ टीचर टू रिजॉल्व द क्वारल? क्या आप झगड़ा सॉल्व करने के लिए टीचर की हेल्प लेते हैं? देखिए इस पिक्चर में दिखा है सम चिल्ड्रन आर फाइटिंग सो द टीचर इंटरवेंस। दो बच्चे फाइटिंग कर रहे तो उसके बाद टीचर वहाँ पे आते हैं। क्वारल में अराइज बिटवीन फ्रेंड्स बट दे शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली। तो जब भी झगड़ा होता है वो फ्रेंड के बीच में होता है तो वो मित्र भाव से अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। एवरी पर्सन हु इज़ क्वारलिंग शुड गेट अ चांस टू प्रेजेंट देयर साइड। तो जो भी जिसका भी झगड़ा होता है वो दोनों को भी चांस देना चाहिए कि उसका क्या कहना है। क्वारल शुड नॉट लीड टू फिजिकल फाइट। और जब भी झगड़ा होता है तब हमें एक दूसरे को मारना नहीं है, फिजिकल फाइट नहीं करनी है। द टीचर शुड बी आस्क्ड टू हेल्प इफ अ क्वारल कैन नॉट बी रिजॉल्व। अगर झगड़ा सॉल्व नहीं होते तो टीचर को हमें पूछना चाहिए। रिजॉल्विंग क्वारल पीसफुली इज़ अ गुड वे टू एंड देम। और हमें शांतिपूर्वक हमारा झगड़ा ख़त्म करना चाहिए। इट टीचर यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम इन कम्युनिटी लाइफ amicably. If issue in community life are resolved peacefully, may of our problem will be solved. तो हमारा जो सामुदायिक जीवन होता है रेगुलर लाइफ में, अगर टीचर को इन्वॉल्व किया जाए झगड़ा सॉल्व करने के लिए तो सभी झगड़े जो है वो अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। एमिकेबली मतलब मित्र भाव से। कैन यू टेल are there any children in school area who do not attend school? Why do they not go to school? क्या आपको पता है आपके एरिया में कोई बच्चा है जो स्कूल अटेंड नहीं करते, स्कूल में जाते नहीं? क्यों जाते नहीं? Each children must get the opportunity to attend school. School is for everyone. We learn how to get along with others at a school. We get to know a lot of people at school. We realize that we are a part of society. देखिए इस पिक्चर में शो किया है कुछ बच्चे हैं जो अपना पेट भरने के लिए ऐसे कुछ खेल करते हैं या फिर कुछ बेचते हैं या फिर अपने मम्मी के साथ काम पे जाते हैं। तो आपको ऐसा पता है तो आपको उन्हें बोलना चाहिए कि आप स्कूल जाया कीजिए। गवर्नमेंट स्कूल में सभी बच्चों को सीखने के लिए फ्री में एजुकेशन मिलती है, सभी को सीखना चाहिए। जो स्कूल होती है वो सभी के लिए होती है। हम सीखते हैं कि दूसरे स्कूल के साथ कैसे जाना चाहिए और हमें बहुत सारे लोगों के बारे में सीखने को मिलता है।
और जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम एक सोसाइटी का हम पार्ट है और बहुत कुछ हमें स्कूल में सीखने को मिलता है, इसलिए हमें हमेशा स्कूल में जाना है। डू यू नो देर इज़ अ बैन एंड on employing children below the age of 14 years in a factories, mines and in other hazardous occupation। क्या आपको पता है 14 ईयर्स मतलब 14 साल से कम जो एज के बच्चे हैं उनको फैक्ट्री और जो मिल्स होते हैं और भी खतरनाक जगह है वहाँ पे काम करने को मना है। In 2006, the right against exploitation was explained to include child labor. It made all kind of child labor illegal. तो 2006 में एक रूल बनाया है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे अगर कहीं इस जगह पे काम कर रहे हैं तो वो एक गुनाह है, वो इलीगल है। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। आपको ये लेक्चर अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीड करना है। तो अभी हम देखते हैं हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा। व्हाट वी हैव लर्न, पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन हेल्प टू कीप अस हेल्दी। अगर हम खुद को और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन रखेंगे तो हम खुद भी हेल्दी रहेंगे। वी ऑल लाइक स्कूल, हम सभी को स्कूल पसंद करनी चाहिए और सभी को स्कूल जाना चाहिए। इशू अराइजिंग इन कम्युनिटी लाइफ शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली। अगर किसी के साथ झगड़ा वगैरह होता है कम्युनिटी लाइफ में, सामुदायिक जीवन में, और टीचर उसमें इन्वॉल्व हो गए तो वो तुरंत सॉल्व होता है। ईच चाइल्ड मस्ट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल, सभी बच्चों को स्कूल सीखने की ज़रूरत है। सभी बच्चे को स्कूल में जाना चाहिए और सीखना चाहिए। यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।